Hello students, welcome back, and today we are going to continue the rest part of the sample paper, right? So I hope आप सबने previous class join कर रखी है. If you not joined the previous classes, this is a very gentle request to all of you that definitely you should watch the previous classes of sample papers, right? Because in that discussion I gave some important points which are definitely very important for all of you, and today we are going to continue from the rest of the part what is left here, right? Few more things which are very important to all of you. One important feature for all of you, if you want to practice the question, whether you are grade 10th student, 9th student, 8th or maybe 11th also. So CYOT feature, that is create your own test. For that what you need to do, क्योंकि देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के डाउट मेरे पास आते रहते हैं, सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है इनफ प्रैक्टिस के लिए या सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो मैं आपको एक सिंपल सा फीचर बता रहा हूं जो आपको इन्फिनिटी लर्न ऐप में मिलेगा. कुछ भी पे नहीं करना है आपको, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द इन्फिनिटी लर्न ऐप. आपको अपना रजिस्टर्ड करना है वहां पे, मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग. उसके बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप जाओगे CYOT फीचर में. जैसे ही आप वहां पे CYOT फीचर में जाएंगे, यू नीड टू फिल द सब्जेक्ट. जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप चैप्टर स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हो. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू प्रैक्टिस वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड विच लेवल. लाइक अभी आपने चैप्टर जस्ट कंप्लीट किया, गो विद द इजी, देन मॉडरेट, देन टफ. अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट. You can assign the time and do the test, and anywhere you are getting stuck, we are here to help you, right? So that is a simple thing which you can definitely see, and आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा है हम हमेशा यहाँ पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए. बट यू नीड टू बी रेगुलर इन द क्लासेस. दैट इज द ओनली वन पॉइंट. नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई होप आपको फिगर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा और नीचे जो लिखा हुआ पार्ट है वो भी क्लियरली विजिबल होगा. मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है. The above circuit is a part of an electrical device. Use the information given in the question to calculate the following. सिर्फ यही जो इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू द फिगर, हमें सारी इंफॉर्मेशन देखनी है और ये चीजें कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कैलकुलेट करना है, विच मींस V2, राइट? चलिए V2 बोल देते हैं, बहुत सिंपल सा है. R2 है रेजिस्टेंस तो इसको V2 कह देते हैं. उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 की आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R1, ठीक है, R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये तीन पार्ट है. अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बच्चों. सबसे पहले आपका बैटरी दिया हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है. अब इसमें आपको क्लियरली दिया है 1.5 एम्पियर की करंट है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, R2 की वैल्यू नहीं दी है, और यहां पे ये भी नहीं दिया है कि करंट कितनी जा रही है R2 के थ्रू. तो अब कहोगे सर ये तो बड़ा टफ हो गया, हमें R2 भी नहीं पता है, करंट भी नहीं पता है कितनी जा रही है R2 अक्रॉस के रेजिस्टेंस, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? तो अब यहीं से आपको सोचना स्टार्ट करना है एग्जाम में, ठीक है. अभी तो मैं यहां पे हूं, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो सारी चीजें बहुत इजी सी लगती हैं. बट जब आप एग्जाम पेपर में जाओगे, प्रेशर होता है कि एग्जाम का, उस टाइम आपकी जो सोचने की कैपेबिलिटी होती है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है. तो अब आपको यहां पे बहुत अच्छे से अपने आप को काम रख के आपको ये देखना है बाकी क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या किस इंफॉर्मेशन का मैं यूज कर सकता हूं, और डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी जिससे आप ये V2 को फाइंड कर सके. अच्छा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो हमको एक चीज पता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि अगर पैरेलल कनेक्शन है, so potential difference in parallel connection. ठीक है, इस चीज को लेके तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन एंड करंट इज गोइंग टू बी सेम इन सीरीज कनेक्शन, राइट? अब देखो बच्चों, यहां पे अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में आपका, अब R2 के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस करना था, नहीं पता है, बट इसके क्रॉस तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है. और 4 ओम और ये R2, ये कैसे पैरेलल कनेक्शन में, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए. हो गया ना सिंपल सा. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे. लेट्स से दैट R1 ये है, तो लेट्स से दैट V डैश, ठीक है, इसको V डैश कह देते हैं. तो V डैश की जो वैल्यू होगी आपको, आप सबको पता है वैल्यू होती है I इंटू R. मैं लिख भी देता हूं I, और इस रेजिस्टेंस को 4 ओम को लेट्स से R डैश कह देते हैं, ठीक है, I डैश R डैश कह देते हैं, ठीक, क्लियर रहेगा आपको, ठीक. अब 1.5 एम्पियर आपका ये है, ठीक है, एंड 4 ओम आपका रेजिस्टेंस है. तो आप इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट.
तो V डैश की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट विच मस्ट बी इक्वल टू V2 बिकॉज यहां पे आप रीजन मेंशन कर दोगे ये वाला, ठीक है। और रीजन मेंशन करना है बच्चों, ठीक है। एग्जामिनर को आपको ये समझ के चलना है, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, ये सोच के नहीं चलना है कि नहीं एग्जामिनर समझ लेगा और यही आपके मार्क्स कट होंगे। आपको ये समझ के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है, ही इज जस्ट लाइक अनदर स्टूडेंट, और हमको एक्सप्लेन करना है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स को लिखना है, तो आपको रीजन जरूर मेंशन करना है वहां पे कि V डैश V2 के इक्वल कैसे हो गया। अब आपकी V2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां पे आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। अब अच्छा, मैंने एक चीज कह दी थी जल्दी में कि मुझे पता नहीं है करंट यहां पे कितनी जा रही है, बट मुझे पता है करंट कितनी जा रही है। आप देखो यहां पे टोटल 2 एंपियर करंट थी, ठीक है। अब 1.5 इसमें जा रही है तो डेफिनेटली 0.5 एंपियर इसमें जा रहा होगा करंट। क्या अब R2 की वैल्यू फाइंड करना इजी नहीं हो गया आपके लिए, वापस यहां पे मिले और वापस यहां पे पूरा 2 एंपियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा था, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड इसका पार्ट है, यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। अब बच्चों देखिए, अगर हमें R2 की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। V2 इज इक्वल टू, इसको I2 ही नेम दे रहे हैं, I2 R2, ठीक है। अब V2 की वैल्यू आपको पता है 6, कैलकुलेट करी अभी हम लोगों ने यहां पे। अब इसके बाद आपको I2 की वैल्यू पता चल गई है 0.5, तो क्या आप R2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप कहोगे 6 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटा, ये हो गया 60, तो आपका R2 की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, बट ये तो सही किया ना सब हम लोगों ने। 6 था, ठीक है, और 0.5 डेसिमल हटा के 0 आया, ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है अपनी कैलकुलेशंस को हमें। तो R2 की वैल्यू आ गई आपकी बच्चों, यहां पे कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 12 ओम वैल्यू आ गई आपकी रेजिस्टेंस 2 की। अब पूछ रहा है वैल्यू ऑफ R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। अब कहोगे सर R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पता चल जाए, लेट्स से V1 हमको पता चल जाए, तो हम R1 बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज करंट दिया हुआ है 2 एंपियर। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा बच्चों, देखो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो। कहोगे सर 2 इंटू 2 4 होगा, इसको मैं नेम दे रहा हूं V डबल डैश, ठीक है, तो ये हो गया 4 वोल्ट, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, I इंटू R इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक। इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, तो 6 4 10 बचा कितना 2, और ये तीनों सीरीज कनेक्शन में है तो इसके अक्रॉस क्या 2 वोल्ट नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बचेगा, और एक पार्ट ये, और तीनों आपस में सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सम होता है। लाइक इसका अगर V1 कह दूं, इसका V2 कह दूं और इसका V3 कह दूं, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के इक्वल, राइट। अब आप देखो यहां पे इसका हमें पता चल गया 4 वोल्ट, इसका हमें पता है 6 वोल्ट, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, तो बचा हुआ यहां पे V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 वोल्ट। क्या इजी हो गया R1 की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहां पे कह दूं R1 V1 बाई 2, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू है 2, आपकी करंट भी 2 एंपियर की है, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी V1 की नहीं, R1 की वैल्यू होगी 1 ओम। और सारे आंसर बहुत ही अच्छे से मेंशन करने, R1 आया 1 ओम, R2 आ गया था 12 ओम, और सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करा था V डैश की वैल्यू जो आई थी 6 वोल्ट विच इज इक्वल टू V2, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी इशू हो रहा है आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व देम, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, क्विकली टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अच्छा, सॉल्यूशन के लिए मैंने स्पेस दिया हुआ था बट वहीं पे कर दिया, कोई नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। ध्यान से देखिए फिगर को, 15 वोल्ट की एक बैटरी है, ए और बी, जहां तक 2 लैंप हैं, अभी क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, R1 R2 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, याद होगा आपको, वोल्ट मीटर किस लिए यूज करते हैं, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, जनरली इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको हिंट भी दे दिया यहाँ पे, एज शोन इन द फिगर above A and B are the 2 lamps. Lamp A is rated 12 volt and 24 watt. ठीक, lamp B is rated 6 volt.
Okay, clear? When B operates as at its rated voltage, the current in it is 3 ampere. ठीक है, current in it is 3 ampere. The values of R1 and R2 are chosen so that the both lamps operate at their rated voltage. जो भी दिया हुआ है अपने rated voltage पे ये रन करेंगे, ठीक है? Based on the information given, आंसर द फॉलोइंग. जो भी ये इंफॉर्मेशन इतनी आपको गिवन है, इसके बेस्ड पे अब आपको आंसर बताना है बच्चों, ठीक है? चलिए करते हैं. अब अच्छा एक चीज आप देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए. यहां पे करंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कैसे करोगे आप यहां पे, अगर आपको कैलकुलेट करनी है करंट. जल्दी से बताएं बच्चों, यहां पे अगर आपको कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू को तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्विकली टेल मी. देखो, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू वी आई, है ना? पता है कि नहीं पता है? ठीक है. अब पावर यहां पे ऑलरेडी गिवन है 24, ठीक. अब V की वैल्यू आपकी कितनी है? 12. तो करंट आ गई यहां पे 2 एम्पियर, ठीक है? यहां पे करंट कितनी आ गई बच्चों? 2 एम्पियर. 3 एम्पियर 2 एम्पियर. ठीक है. अब देखते हैं आगे देखते हैं, ठीक है? एक पार्ट, पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपल सा था पहला पार्ट, ठीक. अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, जो बात हुई थी बोर्ड एग्जाम्स के पहले, जो उन्होंने बोला था कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है, देखो वो यहां पे कुछ कैलकुलेशन वाइज चीजें आपको टफ नहीं बना के दे रहे हैं. वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन. ये मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है फिजिक्स के एग्जाम का, ठीक है? साइंस के एग्जाम का. अब आप देखो यहां पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपका वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितने हद तक कॉन्सेप्ट को डीप में समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग पे आप कैसे सॉल्व कर रहे हो. स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर की रीडिंग का आपको रीजन देना है कि क्यों और कितनी होगी वोल्ट मीटर की आपकी रीडिंग. जल्दी से बताओ बच्चों, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? सोचो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको इसको सोचने के लिए. जल्दी से सोचिए क्या हो सकती है वोल्ट मीटर की रीडिंग. थिंक अबाउट इट. देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये तीनों वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, ठीक है? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? पैरेलल में कनेक्ट किया है ये तीनों को आपस में, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए था. अब ये 12 वोल्ट है तो इस पूरे का भी 12 वोल्ट होना चाहिए था. 6 यहां पे, तो यहां पे भी 6 वोल्ट होगा, ठीक है? और इसका भी यहां पे टोटल कितना होगा? 12 वोल्ट. तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो 12 मीटर होगी, और सॉरी 12 मीटर मैंने बोल दिया, 12 वोल्ट होगी. और इसका जो आपकी रीजन है, बिकॉज यहां पे बहुत ही क्लियरली पूछा है स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर द रीडिंग. मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है कि जस्टिफाई, एक्सप्लेनेशन, गिव रीजन एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर यहां पे लिखना है, ठीक है? तो यहां पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि रीजन पूछ रहा है, तो रीजन आपका हो जाएगा ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है. वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, इसकी वजह से यहां पे इसकी रीडिंग 12 वोल्ट होगी. ये इसका सिंपल सा एक रीजन हो गया. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2. R2 का रेजिस्टेंस 3 एम्पियर करंट जा रही है, 6 वोल्ट है, तो क्या आप R2 नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? R2 मस्ट बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 2 ओम, ठीक है? R2 की भी आपकी वैल्यू आ गई, हो गया आपका थर्ड पार्ट, ठीक है? अब बचता है बच्चों आपका लास्ट पार्ट विच इज द फोर्थ पार्ट हियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1. अब आपको यहां पे फाइंड आउट करना है कि R1 की वैल्यू क्या होगी. अच्छा ठीक है भाई, R1 की वैल्यू भी देखते हैं. 3 ओम और 2 एम्पियर करंट जा रही थी, यहां पे टोटल करंट कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर, ठीक है? अब बच्चों देखो, ये चीज अभी आपको लग रहा होगा कि सर बहुत इजी है, तो लेकिन वहां पे अगर क्वेश्चन में थोड़े भी चेंजेस होंगे ना, आप होगे कंफ्यूज. बट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा काम रहना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, सारा जितना लॉजिकल चीजें आप लगा सकते हो लगाना है, और सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फोर्थ पार्ट पे आते हैं, ठीक है? तो फोर्थ पार्ट में यहां पूछा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2. अब ठीक है, कहोगे सर चलिए ठीक है, करंट तो पता चल गई, बट हमें अगर R1 कैलकुलेट करना है तो लेट्स से इसको I1 R1 नेम दे देते, सॉरी
V1 इज इक्वल टू I1 R1 होता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ठीक है, अगर R1 कैलकुलेट करना है तो हमें V1 और I1 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। आपने I1 तो बता दिया सर कि 5 एम्पियर है, 5 हो गया। अब V1 कैसे हम पता लगाएं सर? अब देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, 15 था, अगर ये 12 है, ये पार्ट 12 है, तो ये कितना होगा यहाँ पे 3 वोल्ट होगा यहाँ पे। तो R1 आपका हो जाएगा, V1 की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट, ये हो जाएगा 3/5 ओम। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट बेटर है आप डेसिमल में सॉल्व करके लिख दो इसका आंसर। तो 3/5 आप सॉल्व करोगे, राइट? सही बोल रहा हूं ना मैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? V1 3, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 3/5 आ गया आपका 0.6 एम्पियर आ जाएगा, है ना। 30 होगा, डेसिमल लगा के 0.6 एम्पियर आपकी यहाँ पे, सॉरी 0.6 ओम। तो यूनिट थोड़ा सा मैं जल्दी में हूं तो ध्यान रखना, निकल जा रहा है, बट मुझे क्लियरली बताया R1 लिख रहा हूं तो ओम होगा, मैंने सिंबल भी बनाया है। और यूनिट्स लिखना आंसर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि आप वहां पे यूनिट्स मेंशन ना करो बच्चों, ठीक है। तो यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द लॉ एंड राइट द फॉर्मूला कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल करंट flowing through a conductor and voltage applied across it. State the law and write the formula connecting the electrical current flowing through a conductor and voltage अच्छा ठीक है, ये तो ओम्स लॉ के बारे में पूछा। देखो कितना इनडायरेक्टली पूछा है। अब देखो सीबीएसई का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या था, वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहा है ओम्स लॉ क्या होता है, यहां पे आपसे घुमा के पूछ रहा है स्टेट द लॉ, राइट द फॉर्मूला कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वोल्टेज, मतलब करंट और वोल्टेज को जो कनेक्ट करता है उसके फॉर्मूले को लिखिए और उस लॉ को स्टेट करिए, ठीक है। तो इजी सा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है बस। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस मस्ट बी कांस्टेंट। ये आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप कैसे लिख दोगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लॉ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, याद कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ हाउस होल्ड 5 फैंस ईच ऑफ 100 watt आर यूज्ड फॉर 4 hours and electric press of 500 watt for 2 hours every day. Calculate the cost of using the fans and electric press for 60 days if the cost of 1 unit of electrical energy is rupees 6.5. ये क्वेश्चन एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, मैथ्स भी सिंपल मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। अब 100 वॉट आप 4 घंटे तक यूज कर रहे हो तो 100 इंटू 4 कर दो, ये आपका हो गया 400 वॉट, बट फॉर अ सिंगल डे, एक दिन का आया है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस 500 वॉट फॉर 2 hours एवरी डे, तो 500 इंटू 2 कर दो, ये आपका आ गया 1000 वॉट, ठीक है। ये सब वॉट में है, ठीक है, वॉट आर। अब इसके बाद ये वॉट आर में आ रही है, एनर्जी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द कॉस्ट। अब 60 डेज का कॉस्ट पूछ रहा है, वो तो हम बाद में करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक दिन का आपका कितना, एक चीज ध्यान से देख लीजिए, 100 वॉट आप 4 hours के लिए यूज कर रहे थे, तो ये 400 वॉट आर आ गया, ठीक है, और ये 1000 वॉट आर आ गया, ठीक है। इतनी मतलब ओवरऑल आप पावर कितना कंज्यूम कर रहे हो, 400 आप वॉट और 1000 वॉट आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक। अब इसको वॉट से किलोवाट में तो चेंज ही करना पड़ेगा हमको, है ना। तो टोटल ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1400, ठीक है। चलिए 1400 वॉट आर मतलब आपका ये हो गया एक दिन में आप कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो। और आर की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने की, बट ठीक है 1400 वॉट आर मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली कराना है, ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। चलिए अभी बात करेंगे इस चीज पे। तो ये टोटल कंज्यूम यूनिट आ गई आपकी 1400 फॉर अ सिंगल डे आ रहा है। अब ये आपको कैलकुलेट करना है 60 डेज के अकॉर्डिंग इंटू 6.5, तो मल्टीप्लाई ये एक दिन का था तो 60 इंटू 6.5। बट एक है अभी यहाँ पे, एक चीज है, क्या गड़बड़ है, मैंने इसको भी कन्वर्ट नहीं किया है किसमें, किलोवाट आवर में। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक जीरो और होगा, ये भी कैंसिल हो गया। आई थिंक अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 14 इंटू 6 इंटू 6.5 जैसे आप सॉल्व करोगे यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जल्दी से देखेंगे, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड राइट इट्स मैकेनिकल एक्सप्रेशन। चलिए इसको हम ना आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें इस क्वेश्चन को हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज हम लोगों ने मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत बर्डन नहीं लाना चाहता हूं आपके ऊपर, ये सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई का ही सैंपल पेपर अभी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सैंपल
सैंपल पेपर नहीं कर रहे हैं वो भी हम करेंगे एग्जाम के पहले पहले, ठीक है। तो सारी चीजें हो जाएंगी, बट आपको रेगुलर रहना और चीजों की प्रैक्टिस करनी है। जहां भी डाउट हो रहा है यू नीड टू आस्क दैट डाउट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू डेफिनेटली एंजॉयड दिस क्लास। इन द नेक्स्ट class we are going to meet soon. Till then everyone, take care of yourself. Bye bye. Have a great day. Bye bye.